नमस्कार, मैं बंटी विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं राइट इनसाइड न्यूज। आज बात करेंगे वार्ड 66 के भाजपा प्रार्थी एवं उनके समर्थकों द्वारा आयोजित चाय के चर्चा पर, वार्ड से जुड़ी समस्या एवं उनकी समाधान पर। आज ये चाय पे चर्चा का उद्देश्य क्या है? भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हैं कि हर जगह पर हम लोग अभी जो इलेक्शन थोड़ा डेपर हो गया है, चाय पे चर्चा पे हर एक वार्ड में जहाँ हमारे आज रामनगर कुलेरी का रामनगर गांव में हमारे प्रार्थी राजेश सिन्हा के पक्ष में हम लोग खड़े हुए हैं और चाय पे चर्चा पर हम लोग सबसे डिस्कशन कर रहे हैं। रामनगर कुलेरी का क्या अच्छा काम करना होगा, किस तरीक़े से यहाँ से निकासी करना होगा। यहाँ पर जो आज 10 साल कॉरपोरेशन में इलेक्शन जीतते हुए भी काउंसिलर लोग रामनगर गांव का कोई कुछ भला नहीं किया। मैं इसी के चलते गांव में आकर के गांव के साथ में चर्चा कर रहा हूं और चाय पे चर्चा पे बैठा हूं। राजेश सिन्हा हमारा प्रार्थी है, बीजेपी की तरफ से गांव में बैठे हुए हैं हम लोग। नमस्कार। आज चाय पे चर्चा पे आज हम लोगों ने बैठक की और आप प्रार्थी हैं वार्ड 66 के भाजपा से। आपने यहाँ पे चुनाव प्रचार भी किया पहले, तो आपने इस वार्ड में क्या क्या समस्या आपको दिखा? स्पेशली रामनगर क्षेत्र में जो ठेकेदारी से चल रहा था, लगभग 450 लोग काम कर रहे थे। आज वो बंद हो चुका है ठेकेदारी, तो हम लोगों का पहला प्राथमिकता यहाँ के लिए होगा कि उसको ठेकेदारी को स्टार्ट किया जाए, जिससे 450 लोग जो बेरोजगार हो चुके हैं उसको रोजगार मिले। और जो विशेष रूप से हम लोग ध्यान देने वाले हैं वो ये ध्यान देने वाले हैं कि जो मिनिमम वेजेस है वो मिनिमम वेजेस मिले, क्योंकि ठेकेदार लोग ने अपना काम किया लेकिन मिनिमम वेजेस नहीं दिया। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया हुआ मिनिमम वेजेस है वो वेजेस भी लोगों को मिले और साथ साथ हम लोग इसको ठेकेदारी को स्टार्ट कराएंगे। इसके लिए अगर हम लोगों को दिल्ली तक जाना होगा तो दिल्ली तक जाएंगे। पिछले दिन में दिलीप दा भी आए थे, दिलीप दा को भी हम लोगों ने चिट्ठी दिया, जो हमारा नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है, एक्स प्रेसिडेंट बंगाल के थे और मेदिनीपुर का सांसद है, उनको भी हम लोगों ने दिया। और उनके थ्रू अगर हम लोगों को दिल्ली में जाके बात करना पड़ेगा तो उससे भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ठेकेदारी को यहाँ पर रीओपन करवा के ही रहेंगे हम लोग। ऐसा हम लोग का पहला प्राथमिकता है। अच्छा, वार्ड 66 के दामागुड़िया जो सबसे पिछड़ा हुआ गांव है, वहाँ पे आज बरसों से सड़क और पानी और नाली की बहुत समस्या है। उस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैंने ये बात बताया था कि दामागुड़िया जाने के बाद जो हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जो रास्ता भी नहीं है, साथ में पानी का तो बहुत ही माने ऐसा अगर हम बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान का 20-25 पिछड़े गांव में अगर गिनती किया जाए तो दामागुड़िया एक ऐसा क्षेत्र है। जबकि BCCL के अंतर्गत दामागुड़िया आता है, इसका विकास बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए था, इसके बावजूद विकास नहीं हुआ। तो हम लोगों का पहला एक लक्ष्य है कि डेवलपमेंट का बात जब हम लोग करने जाएंगे तो दामागुड़िया क्षेत्र को जो रास्ता है उस रास्ता को बनाएं, दोनों तरफ लाइट भी लगाएं और साथ ही साथ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए CCTV कैमरा का व्यवस्था होना चाहिए, क्योंकि वहाँ महिला लोग जब आती है तो महिला लोग सबसे ज़्यादा असुरक्षित है वहाँ पर। साथ अगर कोई व्यक्ति को दिन में भी जाना हो तो एक भय का माहौल बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग रास्ता भी बनाएंगे, दोनों साइड लाइट लगा के CCTV कैमरा पूरे 66 नंबर वार्ड में लगाए, ऐसा हम लोग काम करेंगे। 66 में ऐसी समस्या और कोई इलाकों में आपने देखा है क्या? हम लोग जब ऊपर धौड़ा में घूम रहे थे तो ऊपर धौड़ा में पानी का निकास का बहुत ज़्यादा किल्लत है। छोटा मिट्टी का रास्ता है, रेल का जमीन पे जो घर बना हुआ है, लोगों के अंदर एक डर का माहौल है कि कहीं वो टूट ना जाए। तो हम लोग निश्चित रूप से ये सारा समस्या को तो समाधान करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली में जाकर भी हम लोग बोलेंगे कि जिन लोगों का अगर घर ना टूटे और अगर कभी रेल ऐसा करता है तो उन लोगों को पहले घर का आवास देने का व्यवस्था किया जाए। और 66 में राजेश सिन्हा का समर्थन आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो, हमारे 66 নম্বর আপনারা জানেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি প্রার্থী হয়েছেন মাননীয় রাজেশ সিনহা মহাশয়। তার সমর্থনে আমাদের যে ভারতীয় জনতা পার্টির পুরো টিম আমরা একত্রিত হয়ে কাজে নেমেছি এবং এই 66 নম্বরে যে আমাদের বর্তমানে 13টা বুথ হয়েছে সেই প্রত্যেকটা বুথে আমরা মানে যাকে এক কথায় বলে তন মন ধন দিয়ে আমরা মাঠে নেমে পড়েছি এবং প্রত্যেকটা বাড়িতে গিয়ে আমরা প্রচার করছি। তাতে মানুষদের প্রচণ্ড সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। আমরা আশা করব যে এখানে ভারতীয় জনতা পার্টিতে মানে জয়ের শুধু সময়ের অপেক্ষা।